सावन के महीने में और भी खास हो जाते हैं केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम केदारखंड है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि वर्ष के 6 माह कपाट खुलते हैं और 6 माह मंदिर बंद रहता है। इसलिए कपाट खुलने पर अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ के आसपास के प्राकृतिक वातावरण के चलते यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। ये अवधि जुलाई अगस्त के मध्य पड़ने वाले सावन के महीने की भी होती है। इसलिए सावन में शिव भक्त बड़ी तादाद में यहां दर्शन करने आते हैं। इसी क्रम में कांवड़िए भी केदारनाथ में जल चढ़ाने को उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि यहां जल चढ़ाने और शिव का अभिषेक करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वश्रेष्ठ माने जाने के साथ ही ये 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था। यहां स्थापित अति प्राचीन शिवलिंग को भी स्वयंभू यानी स्वत स्थापित कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्मदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर शिवजी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की विभिन्न प्रकार पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें से प्रात कालिक पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, श्री भैरव पूजा, पार्वती जी की पूजा, शिव सहस्त्रनाम आदि प्रमुख हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के इतिहास की चर्चा करते हुए कहा जाता है कि यह हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनानुसार उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। वहीं पंचकेदार के बारे में माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ गए, जिस पर पांडवों को दर्शन ना देने की इच्छा के चलते वे अंतर्ध्यान होकर केदार आ गए, परंतु लगन के पक्के पांडव भी उनके पीछे केदार पहुंच गए। भगवान शंकर तब बैल का रूप धारण कर पशुओं में जा मिले। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। वहां से सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। बस भीम ने बलपूर्वक उनकी त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति के पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।